आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों को मीठा सोडा खिलाने का सही तरीका, यानी अपने बकरे बकरियां हैं उनको मीठा सोडा कब कैसे कितनी मात्रा में आपको उपयोग करना चाहिए, क्या फ़ायदा कर सकता है और क्या नुकसान भी कर सकता है। दोनों तरीके बताऊंगा, बेनिफिट भी और आपके पशु में क्या नुकसान भी कर सकता है। बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम मीठा सोडा, इस तरह का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो क्या हम उपयोग कर सकते हैं क्या? तो गर्मी के मौसम में उपयोग कर सकते हैं या नहीं, सर्दी के मौसम, बारिश के मौसम, यानी किसी भी तरह का वेदर है उसमें कब कैसे आपको उपयोग करना है, कितनी मात्रा देनी है, किस तरह की स्थिति में आप इसका उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपकी बकरियों में फ़ायदे की बजाय ये नुकसान भी कर सकता है। तो जहाँ तक हो सकता है मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा और बहुत ही सही जानकारी के साथ आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको मीठा सोडा के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं, जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है, आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो यदि जितने भी जो गोट फार्मिंग वाले हैं, यहाँ पर आपको सही सटीक साइंटिफिक मेथड से जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरी में किसी भी तरह की मेडिसिन हो, किसी भी तरह की दवा हो, किसी तरह के घरेलू नुस्खे हो, ताकि आपकी भेड़ बकरी में कोई भी नुकसान न करे। डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी आपको बताया जाता है, क्योंकि हम फील्ड के अंदर बकरियों को देखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, तो हमारे पास पूरी सही जानकारी रहती है कि किस तरह की स्थिति में इन चीज़ों का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए या किन चीज़ों को आपको देना चाहिए जिससे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। जो अदर यदि आपको जैसे गोट फार्मिंग वाले हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है वो आपको देते हैं, उनसे बेटर नॉलेज आपको इस चैनल पर दिया जाता है। देखो मीठा सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसका उपयोग यदि आप सही मात्रा में करें तो आप अपने बकरे बकरियों को मोटा कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, डाइजेशन को सही रख सकते हैं, पेट बंद, अफारा, गैस, एसिडिटी, इस तरह की स्थिति से आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाया जा सकता है। फूड पॉइजनिंग है या आपकी भेड़ बकरियाँ कोई अनाज ज़्यादा खा गई हैं जिसकी वजह से बकरियों में ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो आप अपनी बकरियों को बचाया जा सकता है। तो भेड़ बकरियों में यदि जो मीठा सोडा यदि आप कब कैसे उपयोग कर सकते हैं, देखो यदि आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से यदि आप ज़्यादा अनाज की मात्रा ले रहे हैं, यदि भेड़ बकरियों को मोटा करना है या दूध की मात्रा ज़्यादा लेनी है, अनाज दाना चारा यदि आप ज़्यादा दे रहे हैं, यदि आप कम समय में तैयार करें, तो वहाँ पर आप अपनी भेड़ बकरियों को मीठा सोडा ज़रूर ऐड करके देना चाहिए। विशेष रूप से जिस प्रकार से गेहूँ है, अदर जो अनाज है, उनके साथ तो मीठा सोडा ज़रूर ऐड करके देना चाहिए। अब मीठा सोडा कितना देना चाहिए? जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं उन्हें 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम पर डे दे सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियाँ बीमार हो चुकी हैं, जिस प्रकार से बीमार हो गई, कोई इस तरह की स्थिति हो गई है जिसके अंदर वुमन की पीएच डाउन हो गई है, जैसे आपकी बकरियों ने अनाज ज़्यादा खा लिया, गेहूँ है, अदर अनाज है, छानस है, पूड़ी है, या ब्याह शादी की बची हुई सब जिस प्रकार से मिठाइयाँ हैं, अदर चीज़ें खा गई हैं, तो वहाँ पर आप अपनी भेड़ बकरियों को 50 ग्राम मीठा सोडा एक साथ दिया जा सकता है, जिससे कि आप अपनी भेड़ बकरियों को क्या कर सकते हैं कि जो फूड पॉइजनिंग है, एसिडोसिस है, उनमें जाने से रोक सकते हैं। तो इमरजेंसी के तौर पर इसकी डोज 5 गुना तक बढ़ाई जा सकती है, जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट के आधार पर 2 से 3 दिन दी जाती है। नॉर्मल है, लगातार दे रहे हैं, तो 5 से 10 ग्राम पर डे आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। बकरों को यदि मोटा करें, अनाज ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं, तो 5 से 10 ग्राम जो भी बाण दाना अनाज दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके दें। यदि आपके बकरे स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो ये क्या है कि रूमन बफर का काम करेगा, क्योंकि रूमन की पीएच को मेंटेन रखेगा। रूमन की पीएच कई बार क्या होती है कि ज़्यादा अनाज देते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें आपने भेड़ बकरियों को खिलाते हैं तो उसकी वजह से बढ़ जाती है, तो उसे कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये तो है इसके फायदे। हम नुकसान कब करता है? नुकसान ये करता है कि जब अपनी भेड़ बकरियों को जिस प्रकार से कई दिनों से यदि आपकी भेड़ बकरियां खाना दाना चारा नहीं कर रही हैं, यानी कई दिन हो गए भेड़ बकरियां बिल्कुल भी दाना चारा नहीं कर रही हैं, उनको भूख ही नहीं लग रही है, कई दिनों से यदि बीमार हैं, कई दिनों से बीमार हैं, दाना चारा नहीं कर रही हैं, तो उस स्थिति में भेड़ बकरियों को मीठा सोडा भूल कर भी न दें, अन्यथा आपकी भेड़ बकरियों में नुकसान कर सकता है। क्योंकि वहाँ पर अपनी जो भेड़ बकरी हैं वहाँ पर रूमन की पीएच है बढ़ी हुई मिलती है, वो एल्कोलोसिस में मिलती हैं, और यदि आप उन्हें और मीठा सोडा दे देंगे तो पीएच और बढ़ जाएगी, उसकी वजह से कई बार भेड़ बकरियों की जान भी जा सकती है। तो कई दिनों से बीमार हैं, भेड़ बकरियाँ खाना दाना चारा लंबे समय से नहीं कर रही हैं, तो आप भूल कर भी मीठा सोडा का उपयोग ना करें। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से ब्याने वाली हैं, जैसे 5 दिन 10 दिन यदि भेड़ बकरियों में बच्चा देने वाली है, तो वहाँ पर आप ब्याने से 10 दिन 5 दिन पहले भेड़ बकरियों में मीठा सोडा का उपयोग ना करें।
इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, तब भी आप अपनी भेड़ बकरियों में ये नुकसान कर सकता है। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से रूमन की पीएच बढ़ी हुई है, आपके डॉक्टर ने बता रखा है, वहाँ पर भी आप इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैंने बताया कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। अब देने का तरीका क्या है? देने का तरीका है कभी भी आप मीठा सोडा, क्योंकि ये रूमन बफर है जो कि क्या करता है कि तुरंत यदि आप अपने पशु को जो भी अनाज दे रहे हैं उनके साथ आप तुरंत मिलाया, तुरंत आप अपने पशुओं को खिला दें। भिगो करके कभी भी मीठा सोडा को नहीं रखना चाहिए। सूखा अनाज है उसके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं, बकरियां खा लेती हैं। जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ तुरंत मिलाया, तुरंत आप अपनी भेड़ बकरियों को खिला दें। या वैसे भेड़ बकरियां बीमार है तो तुरंत पानी के साथ घोला और तुरंत आप अपनी भेड़ बकरियों को पिला दें, तुरंत की तुरंत। तभी आप अपनी भेड़ बकरियों में अच्छा ये रिजल्ट देता है। तो कहने का मतलब है कि ये रूमन बफर है जो तुरंत यदि आप एक्यूट स्टेज में आप इसका उपयोग करते हैं तो आप अपनी भेड़ बकरियों में अच्छा रिजल्ट देता है। यदि आप इसे लंबे समय तक भिगो करके नहीं रख सकते, लंबे समय तक यदि बीमार है तो वहाँ पर आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। और वैसे आप अपनी भेड़ बकरियाँ चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है। और वैसे यदि आप लगातार यदि मीठा सोडा यदि भेड़ बकरियों को ले रहे हैं, जैसे आप अपनी भेड़ बकरियों को, तो आप 2 ग्राम से ज़्यादा आप नहीं देना चाहिए। सूखा चारे के साथ मिक्स किया, भेड़ बकरियों को खिला दें। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियां स्वस्थ है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों को सप्ताह में 2 या 3 बार, यानी 7 दिन में 2 या 3 बार आप अपनी भेड़ बकरियों को मीठा सोडा दिया जा सकता है। चाहे बकरे हो, चाहे बकरियां हो, चाहे भेड़ हो, सभी के लिए सेफ रहता है। इसी तरह से मीठा सोडा आप अपनी भेड़ बकरियों को कई तरह के रोगों से बचाया जा सकता है, जो कि आपकी भेड़ बकरियां सेफ रहे। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कब कैसे देने का सही तरीका क्या है, कब कैसे आप इसका उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में कराना चाहिए, तभी आप अपनी भेड़ बकरियों में अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो वीडियो सभी भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।